हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले एसएससी जीडी, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर रेलवे पुलिस किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था, यानी किसे दिया गया था सन 2015 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये दिया गया था रमेश चंद्र को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमेश चंद्र। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया। यहाँ पे अभियान लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभ्यारण्य होगा। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, कब किया गया दोस्तों? ये किया गया 1982 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1982। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है इस बार के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है दोस्तों? जो मेघा पाटकर है वह कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? जो वेदांगों की संख्या है वह कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदांगों की संख्या 6 है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? यानी जो मनुष्य है वह पृथ्वी पर ना के बराबर भार डालता है, कब डालता है? तो जब मनुष्य लेटा होता है तब, यानी जब मनुष्य सोया होता है तब पृथ्वी पर ना के बराबर भार डालता है। यहाँ पे जब मनुष्य बैठा होता है तब भी पृथ्वी पर ज़्यादा भार डालता है, और खड़ा होता है तब भी पृथ्वी पर ज़्यादा भार डालता है, और मनुष्य दौड़ता होता है तो और भी ज़्यादा भार डालता है। तो लेकिन एक ऐसा जो सोते हुए व्यक्ति है वही जो पृथ्वी पर है वह कम भार डालता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो व्यक्ति सोता हुआ होता है वह कम भार डालता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 पुराणों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद दोस्तों, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है वेदों में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व कब से कब तक था? दोस्तों, जो भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व था वह 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1500 से 1600 ईस्वी तक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, जो गाय का औसत जीवन काल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 वर्ष का, यानी 20 वर्ष का औसत जीवन काल होता है गाय का। तो ध्यान रखिएगा, 20 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल कब आए थे? भारत में जो मुगल आए थे वह कब आए थे? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि भारत में मुगल कब आए थे, और इससे रिलेटेड और भी 2-4 प्रश्न आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा याद करके। तो मुगल जो भारत में आए थे वो आए थे 1526 में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये आए थे 1608 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1608 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था? दोस्तों, जो गैंडा परियोजना भारत सरकार ने आरंभ किया था कौन से वर्ष किया था? तो ये हो जाएगा 1987 में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1987। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? दोस्तों, जमता है कौन से विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है मानव शरीर में? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, विटामिन के कारण। दोस्तों, विटामिन के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा
ग्रान वन किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो कोरिंगा ग्रान वन है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सफ़ेद गिद्ध के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद गिद्ध के लिए यह प्रसिद्ध है कोरिंगा ग्रान वन। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गाय के कितने नस्लें पाई जाती है? दोस्तों जो भारत में गाय के नस्लें पाई जाती है वह कितने पाई जाती है? तो भारत में 28 नस्लें की गाय पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 नस्लें पाई जाती है भारत में गाय की। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया यहाँ पे 1885 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह आपका असम राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, असम राज्य में। और यह जो प्रसिद्ध है तो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। तो ध्यान रखिएगा, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य दोस्तों तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रामायण सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामायण। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है? दोस्तों भारत में मूर्ति की पूजा करने के जो संकेत आए हैं वह कब से आए हैं? तो यह हो जाएगा आर्यों के काल से आया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यों के काल से मूर्ति पूजा करने के संकेत आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है? ऐसा कौन सा सामाजिक प्रथा है जो केवल ऋग वैदिक काल की प्रथा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दहेज प्रथा, जो कि ऋग वैदिक काल की प्रथा है और वर्तमान में भी इसे लोग मानते हैं। दोस्तों किन किन को लगता है कि जो दहेज प्रथा है वह बंद होना चाहिए? तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा किन किन को लगता है कि दहेज प्रथा है वह बंद होना चाहिए। तो कमेंट कीजिएगा आप लोग एक बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का निर्यात किया जाता था? यानी उत्पादन दोस्तों सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा किया जाता था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे निर्यात किया जाता था, यानी उत्पादन किया जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? सबसे पहले दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए, यानी विक्रमादित्य ने चलाए। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण, यहाँ पे कण होगा दोस्तों, यहाँ पे कम लिखा हुआ है। कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? कौन से अंग में बनता है दोस्तों जो लाल रक्त कण है यानी आरबीसी है? तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में आरबीसी बनता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता प्रदान की? यानी कब घोषित किया दोस्तों विश्व विरासत के रूप में यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 1985 में किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1985 में यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? थोड़ी देर पहले आप लोगों से जिक्र किया था, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असम राज्य में पड़ता है। असम राज्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? कब से प्रारंभ की गई दोस्तों एशिया शहर संरक्षण परियोजना? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 2018 से यह प्रारंभ किया गया, यानी 18 दिसंबर 2018 से यह प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा ग्रान वन कहाँ पर अवस्थित है? यानी स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है कोरिंगा ग्रान वन? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आंध्र प्रदेश में करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरिंगा ग्रान वन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? भारत का जो पहला आरक्षित वन है वह कौन सा है?
तो हो जाएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला आरक्षित वन है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? यानी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में बाघ रक्षित टाइगर रिजर्व है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ध्यान रखिएगा, हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और अगर यहीं पे बात करें, मध्य प्रदेश में 2017 से पहला था, लेकिन 2017 की बाद करें तो ये कर्नाटक हो जाएगा। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो कर्नाटक में टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2017 से अगर पहले की क्वेश्चन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और 2017 की बाद पूछा जाए तो कर्नाटक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था महाराजा सूरजमल ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा सूरजमल ने। और यह कब करवाया था? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब करवाया था। तो यह करवाया था 250 ईसा पूर्व पहले। तो ध्यान रखिएगा, 250 ईसा पूर्व पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की आरंभ कब से शुरू हुआ? यानी जो देने की शुरुआत हुई वह कब से हुई पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार? तो हो जाएगा 1987। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1987 से पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से यानी जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? यहाँ पे किस लिखना पड़ेगा, किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया गया था पर्यावरणविद को। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गंगा प्रदूषण मामला की याचिका कब दायर की गई? गंगा प्रदूषण मामला की जो याचिका दायर की गई वह 1988 में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1988। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया वह कब किया गया? तो यह किया गया 1992 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1992। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? दोस्तों भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई किस वर्ष हुई दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।